फ्रेंड्स 2024 का रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, वेदर एनडीए गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेगी या जो इंडिया अलायंस है ये आपका गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा भी जो क्यूरियोसिटी हो रही है एज ए ट्रेडर कि हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है, और उसके ऊपर भी जो सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के मौके हैं इस मौके को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप्स के बारे में कि कैसे हमको पैसे बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमको यूज करना चाहिए ताकि इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम आ रहा है इसका हम अच्छे से यूज कर पाए। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। फ्रेंड्स 2024 का रिजल्ट जो है 4 जून को आपका आने वाला है। उससे पहले आज के दिन जैसे 1 जून को आपको एग्जिट पोल के रिजल्ट आने वाले, मतलब एग्जिट पोल तमाम तरह जितने भी कंपनी एग्जिट पोल करती है इनका। अब इनके ऊपर देखिए मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ये तो मंडे को पता होगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट हमारा ऑफ है। तो कल तो मार्केट में आपको कोई उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट मोमेंटम नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात और मार्केट के बारे में कही जाती है कि मार्केट को सारी बातें पहले से पता होती हैं। जब पब्लिक में आने से पहले मार्केट को पता होती है, होता मार्केट उसको ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका होता है, फैक्टर इन कर चुका होता है, जिसका हम लोगों को या जो स्मॉल ट्रेडर्स उनको पता नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हमें कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होती है नहीं बनती है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम डिस्कसन करने वाले हैं कि जो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले क्या इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ कर पाते हैं और स्ट्रेटजी यूज़ करें। उससे स्ट्रेटजी यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ लास्ट जो 2014 और 2019 के जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं उस दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था उसको स्टडी करते हैं ताकि आपको कुछ एनालिसिस मिल पाए कि मार्केट एक्चुअली होता क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं लास्ट डेट में। सबसे पहले आप 2014 की बात करते हैं, सीधे हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। 2014 में अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट इलेक्शन का रिजल्ट आया था 16 मई 2024। तो चार्ट्स पे डायरेक्टली हम चलते हैं 16 मई 2024 पे 2014 के। क्लियर। चार्ट पे क्लियर 2014 पे 16 मई 2024 नाउ सी डायरेक्ट हम पहुंच गए 16 मई 2024 में। 2014 में अगर आप देखेंगे मार्केट में रिजल्ट वाले दिन मार्केट मैसिव गैप अप ओपन होता है और मैसिव गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अगर आप देखेंगे जो रेंज होती है रेंज काफ़ी बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 1213 पॉइंट्स का। निफ्टी बैंक का डेटा है, मैं इसको निफ्टी बैंक मैं इसको निफ्टी में करूँ, पहले निफ्टी बैंक की समझ लेते हैं। तो यहाँ तक 1000 पॉइंट का रूम वर्क देना। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे जो उससे पहले ही अगर आप मार्केट कैसे प्राइसिंग कर चुका होता है उसको देखेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था लास्ट कपल ऑफ डेज में। अगर आप देखें कंसोलिडेट कर तो और एक मार्केट में मूव, दैट मीन्स एग्जिट पोल आने पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी खासी मूव दी। मूव देने के बाद मार्केट कंसोलिडेट किया और मार्केट एक्चुअल रिजल्ट वाले दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। क्लियर। तो ये आपका 2024 का 2014 की। अब बात करते हैं 2019 के। 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो आपका आया था 23 मई आई थिंक, या 23 मई 2019। तो चलते हैं 23 मई 2019 के ऊपर के उस दिन मार्केट में कैसा परफॉर्मर किया था। नाउ 2014 2019 23 मई यस गो। नाउ सी 23 मई को आपके देखेंगे अगेन निफ्टी बैंक ने क्या हुआ कि मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन एक पैटर्न अगर आपको मैं बताऊं आपको इसमें, तो अगर आप देखेंगे मार्केट में एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल आने पे मार्केट ने अगर आप गैप अप ओपन किया फिर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर आप देखिए जब कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट होगा आपका यहाँ पे सिंपली मार्केट ने यहाँ से गैप अप ओपन किया। गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेट किया और जब रिजल्ट आया एक्चुअल रिजल्ट उस दिन क्या हुई प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली। क्लियर। तो इस सिनेरियो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो सेम निफ्टी के चार्ट्स को अगर एनालाइज करते हैं, लेट गो विद द निफ्टी चार्ट अगेन 23 में 2019 के पास चलते हैं। 23 में 2019 दिस वन। नाउ सी अगेन क्या हुआ, व्हाट हैपन कि मार्केट आपका उससे पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग्स आपको देखने को मिली। क्लियर। सेम जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, फिर मार्केट में एक बेस बनाया और एग्जिट पोल आने के बाद मार्केट मैसिव गैप अप देन साइडवेज और रिजल्ट वाले दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग। क्लियर। अगर निफ्टी का बैक डेटा वापस से वॉच आउट करें, जो लास्ट डेटा हम जो डिस्कस कर रहे थे 2014 वाला, दैट इज 16 मई 2014 के बाद चलते हैं 16 मई 2014 में 16 ओके। नाउ सी अगेन सेम जैसे बैंक निफ्टी में सेम ऐसे मार्केट एग्जिट पोल वाले दिन आपका उसके बाद मार्केट ने हैवी रन किया और रिजल्ट वाले दिन मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो क्या इस बार होने वाला है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि मार्केट में इस साल क्या हो सकता है। मतलब जो आपका 4 जून का जो रिजल्ट आने वाला है इसमें क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कैसे ट्रेडों को प्लान कर सकते हैं। 2024 नाउ जून
उससे पहले डिस्कस करते हैं, अगर आप देखेंगे मैं वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ आपको, क्योंकि आपका वीकली भी खत्म हो चुका है। तो वीकली चार्ट अगर आप वॉच आउट करेंगे तो वीकली चार्ट में बहुत ही नो डाउट तो बहुत ही बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। लेकिन सेम पैटर्न का इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हम डिस्कस करें लास्ट टू का इलेक्शन ईयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको ले चलता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में सेम अगर आप देखेंगे मार्केट ने कंटिन्यूस एक इंपल्स मूव बनाया, उसका करेक्शन मूव दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक फीवो टूल्स का, लेट मी यूज द फीवो टूल्स ताकि आपको आइडिया लग पाए कि मार्केट अभी डिसाइड फैक्टर इन क्या कर रहा है, डिसाइड क्या कर रहा है, मार्केट को जाना क्या है। अगर मैं बात करता हूँ इंपल्स मूव की, ना दिस वन इंपल्स मूव और जैसे करेक्टिव व्यू। अगर करेक्टिव की बात देते हैं कि बहुत ही मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे मार्केट निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, दैट इज 22,400 का जो लेवल है, 22,300 का लेवल, ये दो लेवल्स है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट जैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखें ऑलरेडी इसको एक्सपेक्टेशन जो था मार्केट ने इस रैली को फैक्टर नहीं किया, फिर मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया। दैट मीन्स अगर आज एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल की मैं एक बात करता हूँ, एग्जिट पोल जो भी करंट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मतलब जो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है, थोड़ा सा बायसनेस जो है उस गवर्नमेंट के फेवर में होता है। तो उसको अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर एग्जिट पोल एनडीए के फेवर में आते हैं और ये मोर देन 350 सीट्स के ऊपर बताते हैं, ध्यान रखिएगा, मोर देन 350 सीट्स के ऊपर बताते हैं, देन डेफिनेटली मंडे को मार्केट आपका समवेयर अराउंड 22,800 के आसपास जो है ओपन होगा और फिर ओपन होकर मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर सकता है। क्लियर। और रिजल्ट वाले दिन फिर मार्केट वापस से प्रॉफिट बुकिंग, जो लास्ट 2 डेज का, लास्ट 2 इलेक्शन का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट क्या हो, मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो, क्लियर, देन मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे उस दिन, और फिर नेक्स्ट डे आपका जो भी मार्केट का रिजल्ट आएगा उसके बाद मार्केट डिसाइड करेंगे मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग की दिक्कत नहीं है, फर्दर अपसाइड जाना, दोनों ही केसेस होंगे। क्लियर। तो इसको आपको वॉच आउट करना है बहुत, दोनों इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ा। अब हम ट्रेड कौन सा प्लान करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हम ट्रेड क्या प्लान करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसलिए चलता हूँ ताकि आपको कुछ बातें बता पाऊँ। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप आएंगे तो मैंने फ्राइडे वाले दिन, कल आपको मैंने जो जितने लोग जुड़े उनका मैसेज क्लियरली किया कि गाइस लास्ट 4 डेज आर वेरी क्रूशियल एंड इफ यू वांट टू टेक ट्रेड देन गो विद द निफ्टी फ्यूचर हेज लॉन्ग विद पी हेज। टुमारो एग्जिट पोल ट्यूसडे का काउंटिंग प्रीमियम आर वेरी हाई। ऑलरेडी मैंने किया, और मैंने यहाँ पे एक बात मैं आप कंसिडर किया, जितने कन्वे किया कि आपको फ्यूचर बाय करना है। किसका फ्यूचर बाय करना है? निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है विथ पीएच, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म हो, दैट इज नॉट अ मैटर फॉर अस राइट नाउ। हमारा मैटर क्या होना चाहिए? हमारा मैटर क्या, हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे हो। तो कैपिटल प्रोटेक्ट करने का क्या होता है कि आप ट्रेड कोई भी लो, लेकिन आपको पता नहीं हमें लॉस कितना होना चाहिए। तो मैंने सिंपली कहा कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि करंट गवर्नमेंट जो है ये अभी कंटिन्यू करती है, उस केस में क्या मार्केट हमारा गैप अप ओपन होगा, इन दैट से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर हमारा एक्सपेक्टेशन रॉन्ग होता है तो क्या, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई पैसा देने वाली नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारा पैसा हमें खुद ही सेव करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना होगा। फॉर दैट रीज़न हमने कहा एक पी से आपको हेज करना, उससे क्या होगा, लोअर साइड भी हम प्रोटेक्ट हो गए, मतलब हमारा लॉस होगा लेकिन मिनिमम लॉस होगा। क्लियर। ये मैंने फ्राइडे वाले सेशन में किया। क्यों? अगर मैं चाहता था इसको ऑप्शन में भी, मैं आपको ऑप्शन में भी बाय करने के लिए बोलता, ऑप्शन क्यों बाय करने देता, इसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ आपको। सिंपल, मैं इसको ऑप्शन चेन डेटा ओपन करता हूँ। जब ऑप्शन चेन डेटा ओपन करेंगे तो अगर आप देखें, ध्यान देंगे तो कुछ आपको प्रीमियम्स, अगर मैं 22,550 के प्रीमियम से बात करता हूँ तो अगर आप देखें 400 के एटीएम प्राइस 445, कैन यू इमेजिन कि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी चल रही है? 400 पॉइंट चला एटीएम स्ट्राइक प्राइस का। दैट मीन्स क्या होगा कि जब मार्केट में रिजल्ट आएगा, मैं बहुत ही केयरफुली आपको बता रहा हूँ, यही होने वाला है ऑलमोस्ट। मार्केट में जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट जिगजैग करेगा और फिर एक रेंज में मार्केट फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही जूसी प्रीमियम अवेलेबल है। ध्यान रखिए, बहुत जूसी प्रीमियम है अवेलेबल है। ये किसको अट्रैक्ट करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन सेलर को अट्रैक्ट। कितना हैवी प्रीमियम उनको मिल रहा है, तो जाहिर सी बात, वो सेल करके बैठेंगे तो मार्केट को कहीं नहीं जाने देंगे, उसको पूरा स्क्विच करने की कोशिश करेंगे। इन दैट केस मार्केट जो है साइडवेज आपका हो जाएगा, और फिर मार्केट में, क्योंकि इतना हैवी प्रीमियम अवेलेबल होने की वजह से मार्केट मोमेंटम नहीं होगी। मोमेंटम कब होगा? चाहे गवर्नमेंट कोई भी बने, मोमेंटम अगर करंट गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मोमेंटम आपका अप साइड होगा। अगर अपोजिट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो मोमेंटम आपका डाउन साइड होगा। ये कब होगा? चांसेस आर वेरी हाई कि ये आपका होगा नेक्स्ट डे या सेकेंड हाफ, क्योंकि तब तक सेकेंड हाफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12 काउंटिंग आपकी स्टार्ट 9 o'clock के आसपास काउंटिंग आपकी स्टार्ट होती है। काउंटिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि मार्केट में प्रीमियम्स आपके अवेलेबल रहेंगे, और टिल 11:30 या 12 तक प्रीमियम्स आपके
मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकंड हाफ में जो भी मार्केट, क्योंकि तब मार्केट को पता चल रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट आपकी फॉर्म होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को अप जाना है डाउन जाना। इन दैट केस जब प्रीमियम आपके कम हो चुके होंगे तो ऑप्शन सेलर्स भी अपना प्रॉफिट्स को सेव करेंगे और वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो ये आपका होने वाला। अब हमको क्या करना है, क्योंकि जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए उन्होंने फ्यूचर्स को हैच किया होगा, उसका मैं स्ट्रेटेजी भी दिखा दूँ कैसे उसको है। अब जो लोग मंडे को ट्रेड लेने वाले, ध्यान के मंडे को ट्रेड करने वाले हैं, उनके लिए या इलेक्शन रिजल्ट वाले हमें क्या करने वाले हैं, क्लियर, बहुत ही क्लियर बताता हूँ आपको इलेक्शन रिजल्ट वाले क्या देना है, क्या करने वाला है। देखिए मंडे को मार्केट आपका ओपन होगा तो मंडे को डेफिनेटली अगर आपका एग्जिट पोल गवर्नमेंट के फेवर में आता है, जो कि चांसेस आर वेरी है कि मार्केट आता है और अच्छा आता है, ध्यान रखिएगा, एक होता आना फेवर में, एक अच्छा फेवर में आना, देन डेफिनेटली मार्केट गो विद द बिग गैप अप। इन दैट केस जो लोग फ्यूचर बाय करके गए हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर पाएंगे। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, वेट करना है। जो प्रीमियम इतने हाई होते हैं तो आपको वेट करना है किसका, प्रीमियम को मेल्ट होने का। क्लियर? अगर प्रीमियम मेल्ट हो जाता है तो फिर आपको 315 पर, ध्यान रखिएगा, मंडे की ट्रेडिंग स्टडी में बता रहा हूँ आपको 315 पर, बहुत ही क्लियर कर ध्यान रखिएगा। मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे मंडे स्ट्रेटजी। यस, आपको 315 पर, ध्यान रखिएगा 315 पर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है आपको। निफ्टी में आपको 200 पॉइंट्स का आउट ऑफ द मनी जाना है और बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का आपको आउट ऑफ द मनी जाना है। क्लियर? और इसका आपको P+C बाय करना है, ध्यान रखिए P+C आपको बाय करना है। लेकिन इसमें एक ट्विक है, ट्विक क्या है कि सपोज दैट आपको जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए इसमें सारा चीज़ें हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन है तो कि एनडीए गवर्नमेंट विल फॉर्म, देन गो विथ 1P+2C। क्लियर? हमारा व्यू क्या है, बुलिश है, तो हम 2C लेके जा रहे हैं, साथ में एक PE भी लेकर जा रहे हैं कि अगर अपोजिट हुआ देन हमारा प्रोटेक्शन रहे। सेकंड थिंग क्या करते हैं आप, मैं OTM की बात कर रहा था थोड़ा सा, अगर आपको ITM भी लेना है तो आप ITM भी प्लान कर सकते हैं, नॉट ए बिग इशू। क्लियर? लेकिन प्लान कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अगर आपका व्यू बियरिश है तो बियरिश इन दैट सेंस आपको लग रहा है कि नहीं हमारा व्यू बियरिश है, गवर्नमेंट कंटिन्यू करने वाली है, कुछ और होने वाला, जो भी XYZ, देन गो विथ 2P+1C। सेम रेशियो में क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, सेम रेशियो में आप क्वांटिटी अपने से मैनेज कर सकते हैं और रिस्क उतना ही लीजिएगा जितना कि अगर जीरो भी होता है तो कोई फर्क आपको ना पड़े, क्योंकि हो सकता है इसका मोमेंटम आपको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करे। अगर मोमेंटम हुआ, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी अच्छे हैं, मोमेंटम हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और जाएगा तो थोड़ा सा आपको जाएगा, क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपको पैसा कैसे बनेगा ना, रिस्क जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वर्क करने वाला है। तो ये मंडे का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? इंट्राडे आपको प्लान नहीं करना है, रिमेंबर दैट, इंट्राडे आपको प्लान नहीं करना है। क्लियर? नाउ अब डिस्कस करते हैं इलेक्शन रिजल्ट स्ट्रेटेजी। अब इस दिन स्ट्रेटेजी में क्या हमको प्लान करना है, कि ये स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा वर्क आपको करने वाली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि प्रीमियम्स आर वेरी हाई, प्रीमियम्स आर वेरी हाई। तो मार्केट ओपन होने पर, ध्यान रखिएगा, मार्केट ओपन होने पे आपको शॉर्ट करना है, ATM स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट करना है, ध्यान रखिए ATM स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट करना है, दोनों ही C+P, दोनों को शॉर्ट करना है विथ हैज इन द सेंस C आपने एक लॉट बाय किया, P आपने एक लॉट बाय कर लिया, लेकिन एक थोड़ा सा, क्योंकि ये आपकी ATM प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, ATM स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक OTM आपको और बाय करके रख लेना है, यहाँ पे एक OTM आपको बाय करके रख लेना है। इससे क्या होगा कि जो आपने शॉर्ट किया हुआ है प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम आपको रिसीव होगा। क्लियर? बहुत अच्छा प्रीमियम आपको रिसीव होने वाला है। और उसके बाद अगर मार्केट में कोई मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ गया तो भी आपके पास टाइम रहेगा और आप हेज रहेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को प्लान कर पाएंगे। और सेकंड थिंग क्या होगा कि जब मार्केट में प्रीमियम बहुत अच्छे होने वाले हैं तो जैसे ही 11 o'clock या 12 o'clock के आसपास पहुंचेंगे तो बहुत रैपिड चेंजिंग आएगा आपको प्रीमियम में, और बहुत तेज प्रीमियम आपके मेल्ट होने स्टार्ट होंगे। जब प्रीमियम आपका मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छी प्रॉफिट आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर? तो ये दो सिनेरियो हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। और उसके बाद, क्योंकि मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ कैसे प्लान करना है, सेकंड हाफ में ध्यान रखिएगा, सेकंड हाफ जो है
सेकेंड हाफ में आपको क्या करना है ना, अब सेकेंड हाफ में आपको क्या प्लान करना है, सेकेंड हाफ में आपको डायरेक्शनल प्लान करना है। डायरेक्शनल प्लान करना, डायरेक्शन क्या होता है कि आपका, क्योंकि तब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में गवर्नमेंट क्या फॉर्म हो रही है, क्लियर, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको हीरो जीरो प्ले करना है, हीरो जीरो डायरेक्शनल प्ले करना है और उसको होल्ड करना है। ध्यान रखिएगा उसको होल्ड करें, क्योंकि वेडनेसडे को अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, थर्सडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, ध्यान रखिएगा, और उस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो सेम डे फिर निफ्टी का एक्सपायरी का आप हीरो जीरो ट्रेड प्लान करिएगा, थोड़ा सा ओटीएम जाइएगा और हीरो जीरो डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करिएगा, क्लियर। सेम आपका नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का भी हीरो जीरो आप कैरी करिएगा, नो डाउट कैरी करिएगा, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, जैसा मार्केट डिसीजन, जैसा आपको रिजल्ट दिखता है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली। लेकिन ये सबसे, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपिटल प्रोटेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम आएगा आपके अगेंस्ट अगर गया तो फिर बड़ा लॉस होगा, तो बड़े लॉस को कैसे कंट्रोल करना ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ बनाकर कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी ताकि आपको उस दिन प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपल आप कोई भी स्ट्रेटेजी टूल यूज़ कर सकते हैं, मैं भी आपको सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। मैं अभी आपको ऑप्स्टा यूज़ करके बताता हूँ। नाउ लाइक आपको मैं अभी ऑप्स्टा यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर। आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, जब सपोज दैट मैं 22,700 की बात कर रहा हूँ, तो इसका सीई को शॉर्ट करना आपको है सेम, और इसकी पीई को भी शॉर्ट आपको करना है, दोनों को शॉर्ट कर। जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे तो आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और फिर इसके ओटीएम चले जाइएगा। आप 22,700 है तो 22,200 पॉइंट्स आप ऊपर चले जाए, 22,900 के ऊपर, लाइक दिस सी बाय कर लीजिएगा। देन 22,500 पी, इसको आप बाय कर लीजिएगा। ना आपका पोजीशन कुछ लुक लाइक दिस, आपका पोजीशन ऐसा होगा। अब इस पोजीशन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, मैं आज को बता रहा हूँ, टोटल कॉस्टिंग जो आपकी बैठ रही है दैट इज 29,843 का, ऑलमोस्ट 30K के आसपास आपका क्या बैठ रहा है, आपका अमाउंट बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा अगर आप प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या, 4,812 रुपीज़, मतलब 4,800 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कितना हो, ओनली 188 रुपीज़, दैट इज मार्जिनल, वेरी वेरी मार्जिनल। चांसेस वेरी कि आपका ये आपका हो स्टॉप लॉस हो, लेकिन अगर ये चीज़ हुआ, क्योंकि 12 o'clock तक प्रीमियम मेल्ट होगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपको ब्रेक इवन रेंज क्या मिल जाएगा, ब्रेक इवन रेंज अगर आप देखेंगे 22,500 से लेकर 22,892 तक का ब्रेक इवन रेंज मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा आपको रेंज भी मिल जाएगा, और एक इस रेंज में रहेगा क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है, ध्यान है, इस तरह की स्ट्रेटेजी प्लान करनी है आपको ट्यूसडे वाले रिजल्ट वाले दिन, या अगर आपको प्लान करना है तो आप मंडे को 3:15 पे भी प्लान इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस आपको प्रोटेक्ट रहेगा, क्लियर। सेकंड थिंग, अगर मैंने एक और डिस्कशन बात किया था कि जो फ्यूचर हेज की बात मैं किया था, उसको मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर हेज से क्या बेनिफिट होता है। सपोज दैट निफ्टी का हमें फ्यूचर्स को बाय करना था, हमने निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय कर लिया, हमारा व्यू क्या था, बाय करिए, हमारा सेम था, मार्केट हमारा अनलिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड, लेकिन हमें बैक साइड क्या करना है, होल्ड करना है, बैक साइड हमें प्रोटेक्ट करना है। इन दैट केस हमने क्या किया, हमने एक जो है पुट बाय करके रख लिया, सपोज है 22,500 का पी हमने बाय कर लिया। नाउ सी व्हाट हैपन, अगर इसमें मैं पोजीशन ऐड करता हूँ तो नाउ सी लोअर साइड आवर कैपिटल आवर लॉस इज प्रोटेक्टेड, 16,000 मैक्सिमम लॉस जो है 16,800, वो भी कब होगा जब मार्केट एक्सपायरी है, लेकिन तब तक हमको पता चलेगा मार्केट हमारे फेवर में है कि नहीं है, तो फिर हम एग्जिट कर जाएंगे, और हमारे फेवर में गया तो फिर प्रॉफिट्स आप कितना होगा वी डोंट नो। तो इसलिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल इस एनालिसिस आपकी, कैसे आपको जो मार्केट में हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट आए कैसे उसको ट्रेड प्लान करना है, एग्जिट पोल के पास कैसे ट्रेड प्लान करना है, ताकि एक अच्छा इवेंट और एक अच्छा पैसा हम बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताइए कि आप किस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है, और कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें आप यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।